नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। ज्ञानवापी मंदिर में आज फिर सर्वे होने जा रहा है। कोर्ट के आदेशानुसार सर्वे नहीं रुकेगा। सर्वे की रिपोर्ट 17 तारीख तक, इसी महीने के 17 तारीख तक कोर्ट में देनी है। साथ ही जिस कमिश्नर को लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है वो कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात कर रहे थे, उसको लेकर के कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि कमिश्नर साहब नहीं बदले जाएंगे। अजय मिश्रा ही कमिश्नर बने रहेंगे और साथ ही उनके साथ एक और कमिश्नर जो हैं वो अटैच किए जाएंगे। किसी भी तरह की अगर हो हंगामा की जाती है तो भीड़ को उकसाने वाले और हंगामा करने वाले व्यक्ति पे दंडित कार्रवाई भी होगी। कोर्ट का ये भी आदेश है। लेकिन देखना ये होगा कि आज फिर जब सर्वे का काम शुरू होता है तो क्या मुस्लिम पक्ष शांति से इस सर्वे को करवाने देते हैं, क्योंकि तहखाने खुलने हैं, वीडियोग्राफी होनी है। इसको लेकर के ज़बरदस्त तैयारियां हो चुकी हैं। सफाई कर्मी क्योंकि बहुत दिनों से बंद है वो तहखाना, इसलिए सफाई कर्मियों को बुलाया लिया गया है। बंद होने की वजह से अंदर में सांप भी हो सकते हैं, इसलिए सपेरों को भी बुला लिया गया है कि ताकि काम में किसी भी तरह की कोई खलल नहीं पड़ सके। ज्ञानवापी मस्जिद आजकल फिर सुर्खियों में है। यहाँ सर्वे की वजह से सड़क से दिखने वाले ज्ञानवापी के हिस्से के हर पर्दे और होर्डिंग को ढक दिया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। सर्वे करने आई टीम के आते ही मस्जिद के बाहर असहज करने वाले शोर शुरू हो जाते हैं। अचानक से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस मस्जिद में अब तक कोई भी नियमित रूप से नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन आजकल यहाँ नियमित नमाज भी पढ़ी जा रही है। 353 साल पहले इस इलाके में आज से भी ज़्यादा शोर था और ये शोर गजब का था। औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए इस क्षेत्र को घेर लिया था। सैनिकों के हाथों में तलवारें थीं। मंदिर को छोड़कर भागते लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। शोर हृदय में दर्द पैदा कर रही थी, हृदय विदारक वो शोर था। तब एक पुजारी जी ने हिम्मत दिखाई थी। उस पुजारी जी ने अपने भगवान भोलेनाथ को बचाने के लिए, अपने स्वयंभू को बचाने के लिए क्या किया था, यही बताने जा रहे हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था। औरंगजेब की एक नहीं चलने दी थी। पहला फरमान औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को जारी किया था। 18 अप्रैल 1969 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने का फरमान जारी किया। उसकी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से घेर कर ध्वस्त कर दिया, लेकिन इसमें विराजित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर आंच तक नहीं आई। वो कोशिशें करते रह गए, लेकिन ज्योतिर्लिंग तटस्थ रहा, उसी तरह से खड़ा रहा, क्योंकि उस दिन भगवान की रक्षा मंदिर के महंत कर रहे थे। हमलावर सेना को आता देख महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुएं में कूद गए, उस कुंड में कूद गए। 353 साल पुराना ज्ञानवापी कुंड पिछले साल काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार में कॉरिडोर का हिस्सा बन गया। ये तस्वीर उसी ज्ञानवापी कुंड की है जो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। इसे वर्ष 1900 के आसपास कैमरे में कैद किया गया था। इस कहानी का जिक्र लंदन के KMA शेरिंग की किताब सीक्रेट ऑफ द हिंदूज में भी आप पढ़ सकते हैं। औरंगजेब की सेना जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाई, तब उसने मंदिर के बाहर बैठे 15 फीट ऊंची नंदी की मूर्ति पर हमला कर दिया। मूर्ति पर खूब हथौड़े चले, खूब प्रहार किया गया। नंदी अपनी जगह से हिले तक नहीं, तटस्थ अपने स्वयंभू की रक्षा में भोलेनाथ को निहारते हुए वैसे ही बैठे रहे। तमाम प्रयासों के बाद सेना हार गई और नंदी को उसी जगह वैसे ही विराजमान रहे। नंदी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। यह प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। इसे मंदिर के विस्तार में अब कॉरिडोर का हिस्सा मान लिया गया है। ये जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पे नंदी बैठे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का वो
मंदिर है जिसे नंदी महाराज निहार रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जेम्स प्रिंसेस के स्केच में दुनिया को दिखाई ज्ञानवापी की ये तस्वीर पहली तस्वीर होगी और यही प्रमाण भी है कि ज्ञानवापी मंदिर का अस्तित्व क्या है, सच्चाई क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद का ये स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेस ने 1834 में बनाया था। 1834 में ये स्केच बनाई गई थी। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हिस्से में बैठे लोग दिखाए गए हैं। टूट चुके इस हिस्से को की असली दीवार अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में खड़ी है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में आज भी रखा है। आप जाके देखेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का वो पुराना नक्शा जिसमें सारी चीज़ें साफ साफ हैं। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का ये नक्शा भी जेम्स प्रिंसेस ने बनाया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच देखा जा सकता है। इस पर अंग्रेजी में महादेव लिखा हुआ है। इसमें चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हुए हैं। नक्शे के नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन में अगर हम उसको देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है ये भी हम पढ़ सकते हैं। द डॉटेड लाइन शोज द पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्यूपाइड बाय द प्रेजेंट मस्जिद, यानी नक्शे में बनाई गई डॉटेड लाइन मौजूदा मस्जिद के कब्जे वाली मंदिर के हिस्से को दर्शाती है। यह नक्शा 1832 यानी कि 1832 में तैयार किया गया था। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी सिर ऊंचा कर खड़ा रहे थे हमारे नंदी जी महाराज। 5 फीट के ये नंदी जी महाराज को कोई भी हिला नहीं सका, चाहे वो मुग़ल रहें चाहे अंग्रेज रहें। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरों को अगर देखेंगे तो 1890 में ली गई कुछ तस्वीरें आपको सारी दास्तां जो हैं बयान कर सकती हैं। हमें इन फ़ोटोग्राफ्स को गौर से देखना चाहिए। हालांकि ये फ़ोटोग्राफ्स मिल नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी एक दो जो सामने आई हैं उसे हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर में ज्ञानवापी कुंड के सामने स्थापित नंदी की मूर्ति और उसके ठीक बगल में बने मंदिर में बैठे पुजारी को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस दरमियान काशी में ब्रिटिश हुकूमत अपना नॉर्दर्न हेडक्वार्टर का निर्माण करवा रही थी जब ये तस्वीर ली गई थी। 1880 में खींची एक तस्वीर जो है, फिर से देखिए ज्ञानवापी में तस्वीर काशी विश्वनाथ के मंदिर में बने ज्ञानवापी कुंड में बड़ी संख्या में पुजारी रोज़ की पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस तस्वीर में कुछ पुजारियों को इसमें तस्वीर में देखा जा सकता है। तस्वीर की दाहिने हिस्से में विशाल नंदी की मूर्ति भी देखा जा सकता है। ज्ञानवापी कुंड के ठीक पीछे ऊपर की ओर देखने पर मस्जिद का थोड़ा हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। और ये फ़ोटो जो ली गई थी, जैसी इस तस्वीर की ऑथेंटिसिटी आ रही है, ये 1880 की तस्वीर है। ज्ञानवापी की तस्वीर 2022 में भी ली गई और वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि अभी तक पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, वीडियोग्राफी होगी, तस्वीरें ली जाएंगी और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद में 6 मई को पुरातत्विक विभाग ने सर्वे किया। इससे पहले ज्ञानवापी परिसर के बाहर सैकड़ों लोगों का भीड़ जमा हो गया। प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट तथा आईबी की टीमों को भी पूरे इलाके में तैनात कर दिया ताकि किसी तरह के दंगे फसाद ना हो सकें। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहाँ पे तैनात की गई हैं, स्टैंड बाई मोड में रखा गया है। कोर्ट का आदेश आ चुका है। 2022 की तस्वीरों का सबको इंतज़ार है। देखना ये होगा कि आज सर्वे टीम जब वहाँ पहुँचेगी तो आखिर नज़ारा क्या होता है। क्या मुस्लिम पक्ष इस देश के कानून, इस देश के संविधान, इस देश के न्यायालय के आदेशों को मानते हुए भारतीय नागरिक के अपने डेकोरम को मेंटेन करते हुए असहज होकर नहीं बल्कि सहज भाव से सारी प्रक्रिया को पूरा होने देंगे, क्योंकि सवाल यहाँ मस्जिद तोड़ने की नहीं है और नए मंदिर बनाने की नहीं है। सवाल है दूध का दूध और पानी का पानी होने का। विरासतों की सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए और जो सच है और जिसका अधिकार है वो होना चाहिए। नंदी जी महाराज आज भी वहाँ बैठे हुए हैं
और अपने सभी युग में, सभी दशकों में जितने भी लोग आए, जिस जिस तरह से नंदी जी महाराज की गवाही के वो भी गवाह बने, वो समझने की कोशिश किए और नंदी जी महाराज उन्हें बताते रहे कि मेरे महादेव यही हैं, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। उनकी कोशिशें भरसक रहीं, लेकिन मैं तटस्थ हूँ क्योंकि मेरे महादेव यही हैं। उस मस्जिद की गुंबज के नीचे वो दबे हुए हैं, उनका सामने आना ज़रूरी है ताकि मैं उन्हें निहार सकूं, मैं उन्हें देख सकूं। मैं 24 घंटे अपने स्वामी को देखता रहता हूं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मेरे नज़रों के सामने हैं, लेकिन कुछ दीवारों से उसे छुपा दिया गया है। आज मेरी भी आंखें उन्हें देखने को तरस रही हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं आज के सर्वे की रिपोर्ट क्या आती है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए और आप काशी विश्वनाथ के इस ज्ञानवापी विवाद पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।